सर, अब 245 के तहत फौज आ गई है और देखते ही गोली मारने का हुक्म शरपसंदों को दे दिया गया है। व्हाट्स योर कमेंट्स ऑन इट? ऑब्वियसली आप कंडेम तो करेंगे कि शरपसंदों की जानिब से ये जो कार्रवाई हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी जिस तरीके से आप बात कर रही है मैं उसको कंडेम करूंगा। यहाँ पे कोई शरपसंद नहीं है, यहाँ पे सारे पाकिस्तानी हैं और ये आम पाकिस्तानी हैं जो निकले हैं अपने आईनी हक के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए निकले हैं। जिस तरीके से आप रेफरेंस दे रही हैं कि वहां पे गाड़ी से कुचल दिया गया है, जो ऑन ग्राउंड कहा गया है, देखा गया है, वो ये था कि वो गाड़ी आम लोगों की नहीं थी। वो गाड़ी जो थी ये पुलिस और रेंजर्स की थी, जो वहां से तेजी में निकलते हुए इस तरह हुआ और वहां पे जो लोग थे उनको मतलब उन्होंने किया है, जो वहां पे ग्राउंड पे जो लोग कह रहे हैं उनकी ये बात। ये बड़ा आसान होता है कि किसी के ऊपर ये कह देना कि इन्होंने ये किया है। ये बड़ा मुश्किल होता है कि उसको प्रूफ करना कि ये वाकई इस तरह हुआ है। आई एम श्योर हर जगह पे कैमरे होंगे, उन कैमरों को अगर देख लिया जाए तो रियलिटी पता चल जाएगी, क्योंकि इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के काफी लोगों की शहादतें हुई हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेट बुलेट फायर्स। ये बात जो हो रही है ये काफी अरसे से हम कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है इस मुल्क में। इस मुल्क को अगर हम लोगों ने सही मानों में लेकर चलना है तो हमें बाज चीजों को एक्सेप्ट करना होगा कि वो गलत हुआ था, गलत हो रहा है। और उसमें सबसे बड़ी गलत बात ये है कि जब आप किसी का मैंडेट, जब मैं आपके घर में आके आपकी चीजें चोरी कर लूं और उसके बाद ये कहूं कि ये सारी चीजें मेरी हैं, मैं देखना चाहूंगा कि आपके दिल की बातें क्या निकल रही हैं, आप किस किस्म के आपके जज्बात होंगे कि जब मैं आपके हिस्से पे डाका डालूं। और ये सारी चीजें आसान नहीं होती, ये बड़ी मुश्किल होती हैं। अच्छा सर, कतई कलामी की माजरत मैं चाहती हूँ। इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, जाहिर बात है आपका हक है, आप कंडेम कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी ज़ाती राय नहीं थी। ये वही था जो कि ऑन ग्राउंड हमारे रिपोर्टर्स रिपोर्ट भी कर रहे हैं और सिक्योरिटी ज़राए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं इससे पहले कि आप कंटिन्यू भी अपनी बात को कीजिएगा, इस बात को भी बता दीजिए कि जिन्होंने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ाई, अगर अब उन्हें कारकुन तहरीक इंसाफ के, तो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, वो ना कहा जाए तो फिर शरपसंद ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए, ये भी बता दीजिए। देखिए, इससे ये है कि मैं आपको 5 चीज़ें एक और भी बताता हूँ। इनमें आप इन अ वे शायद ये भी कह सकती हैं जो आपने कहा है शरपसंद, ये भी हो सकता है, क्योंकि मैंने वो वीडियोस जरूर देखी हैं कि जिसमें एक सादा लिबास आदमी, 2 लोग हैं, एक मोटरसाइकिल पर हैं। मोटरसाइकिल का नंबर LEH 6468 है या 6864 था, और उसमें जो पीछे वाला आदमी, आगे वाले आदमी ने वाइट और चेकर वाले मफलर पहना हुआ था और पीछे वाले आदमी ने ट्राउजर्स और ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, फुल स्लीव्स, और उसके कमर पे कपड़ों के नीचे से पिस्टल नजर आ रही थी और उसके हाथ में वॉकी टॉकी थी। हमने ये भी देखा कि वहां पे जब पुलिस वालों को PTI वालों ने पकड़ा था तो उन्होंने उनको छोड़ा, प्रोटेक्ट किया और ये कहा कि आपने हमारे ऊपर बहुत शेलिंग की है, आप 100 दफा और शेलिंग करो, हम 100 दफा आपको पकड़ेंगे, हम 100 दफा आपको रिलीज करेंगे। हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी कि जिसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स थे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जाना चाह रहे थे, उन्होंने किसी किस्म की कोई ऐसी गलत हरकत नहीं की। क्या उसके दरमियान में कुछ डिप्लॉयड ऐसे लोग थे जो ये जानबूझ के कर रहे थे और जिनको आप शरपसंद रेफरेंस दे रही हैं? तो मे भी शायद ऑन अ सेकंड थॉट में आपकी बात से एग्री करूं कि उन लोगों ने ये किया होगा। देखिए, इसकी तुक नहीं बनती कि वो लोग जो कि पकड़े, जिनको पकड़े उनको वो प्रोटेक्ट करें,
पुलिस वालों को, और वो आज जाके यहाँ के लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दें, ये मतलब ये मेरे दिमाग में ये चीज आती नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, अगर ये इस तरह की कोई हरकत हुई है तो वो कंडेमनेबल होगी, मैं उसकी भी बात करूंगा। लेकिन जहां तक मुझे ईमान है इन सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर, वो लोग जो डेमोन्स्ट्रेट करने निकले हैं, और यही वजह है कि मैं आप लोगों के प्रोग्राम में मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं आने के लिए, कि मैं ये इस प्रोपेगेंडे को डिस्पेल करना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात हुई नहीं होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अगर कोई और लोग होंगे, और आपको पता होगा कि ये एलिमेंट्स बीच में डाले जा सकते हैं, और खास तौर पे बाज ऐसे अनासिर हैं जो गवर्नमेंट के अंदर हैं, वो दे कैन गो टू एनी लेंथ्स टू प्रोटेक्ट देयर इलेजिटिमेट गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा, ऑब्वियसली आप लोगों के कंसर्न्स हैं और आई विश कि आप लोग इसे अथॉरिटीज़ तक पहुंचाएं भी। जो मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि आप लोगों को क्लियरेंस मिली अडयाला से कि आप सिंजानी के मुकाम पर सिट एंड प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पता नहीं लीडर कौन है जो अब तक इस पर कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहा। तो ये बताइएगा, इस पर कोई फ़ैसला हुआ है? वाकई बानी PTI ने आप लोगों को अप्रूवल दी है? देखिए जी, मुझे नहीं मालूम कि वहाँ पे किसी ने दी है या नहीं दी है। मोहसिन नकवी साहब ने पहले ये भी सुनने में आया था कि वो मुलाकातें उन्होंने की हैं, फिर देन ही डिनाइड। फिर हमने ये भी सुना कि शिबली फराज साहब मुलाकातों में, शिबली फराज डिनाइड। फिर हमने सुना था बाकी लोग भी हैं, उन सब चीज़ों की वो डिनाइल भी आई है, फिर ये चीज़ भी सामने आई है। तो इस वक्त जो मिस प्रोपेगेंडा है जो गवर्नमेंट की तरफ से है, ये याद रखें कि गवर्नमेंट हमेशा से कहती आ रही कि 4000 3000 से ज्यादा लोग, 50-100 लोग से ज्यादा लोग तो है नहीं। तो फिर उनका जो मिस इन्फॉर्मेशन सेल है वो जिस तरीके से काम कर रहा है, मुझे एक बात बताएं, व्हाई वुड आई ट्रस्ट दैट? हाँ, मैं उनका ट्रस्ट जरूर करूंगा कि अगर वो फॉर दिस पर्पस वो इमरान खान को बाहर लेकर आए, उनकी डायरेक्ट बात करवाएं, हमें पता चले कि ये इमरान खान ही कह रहा है। अनफॉर्चुनेटली आजकल के झूठ के ज़माने में जब हम लोग इतने बड़े बड़े झूठ सुन रहे हैं गवर्नमेंट के लिहाज से, तो फिर किसी के ऊपर एतबार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक बात याद रखना कि ये जिस तरीके से, ये शायद कभी ना होता अगर गवर्नमेंट की नीयत साफ होती कि जब आप हमें कहते हैं कि आप कोर्ट्स में जाएं, तो हम कोर्ट्स में गए, हम लोग के कोर्ट्स में जाके हर एक केस को जो कि गलत केस था, हम उसके लिए लड़े कोर्ट्स के थ्रू, और 1.5 साल लड़ते रहे हैं। और फिर जब कोर्ट्स ने हमें सारी चीजों पे बेल दे दी, इमरान खान को बेल दे दी, तो वो आखिरी दिन जिस दिन बेल मिल गई उस दिन रात को ये एक एक्स्ट्रा और केस करके उनको जेल में डालने की क्या तुक बनती थी। जब आप इस किस्म की हरकतें करेंगे, जब आप इस किस्म के पॉलिटिकल झूठे केसेस करना शुरू कर देंगे, मुझे एक बात बताएं, क्या आप उनके ऊपर एतबार करेंगे? मुझे पता है आप भी नहीं करेंगी। आप जहां बैठी हुई हैं, आप कंपेल्ड है बात चीजों के लिहाज से, एंड आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट कि आप वो बात चीजें नहीं कह पाएंगी। लेकिन इन आवर हार्ट एंड हार्ट आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये गवर्नमेंट गलत कर रही है। अगर ये चीजें ना होती तो आज पाकिस्तान इस तरह ना होता। आज वो लोग जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो अननेसेसरी हैं, वो औरतें जो कि 85-80 साल के दरमियान में हैं, वो आज जेल में ना होती। क्योंकि ये याद रखें, एज पर पाकिस्तान लॉ, जो CRPC 497 सब क्लॉज 1 है, एक औरत क्या किसी किस्म का भी वो उसके ऊपर केस हुआ, एटलीस्ट उसको बेल मिलनी चाहिए। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, इसके ऊपर ये हमारा लॉ भी है। लेकिन जब हम हर औरत को, जिसको हमने बालों से पकड़ के खींच के सड़क पे घसीटा, और बालों से पकड़ने वाला औरत नहीं थी, मर्द थे, और फिर उनको जब बेल मिलती थी तो कभी 3 MPO के तहत एक थाने में डाल देते थे, कभी दूसरे थाने में 8-8, 9-9, 10 दफा ये हुआ है। क्या ये सही हुआ है? क्या हमारे ये जिस तरीके से ये मुल्क चला रहे हैं, इनको अगर ये सही कर रहे होते, बाखुदा इस मुल्क में ये चीज ना हो रही होती।
ठीक है। अच्छा हुमायूं साहब ये बताइएगा कि अब चूंकि ये ऑर्डर्स निकल चुके हैं, आर्टिकल 245 के तहत फौज भी तलब है और ये सीधी गोली मारने वाले अहकामात भी आ गए हैं, तो अब इस पर आप लोगों की हुकूमत से कोई बात हुई है या फिर अब आप लोगों ने अपने कारकुनों को कुछ हिदायत एक्स्ट्रा दी हैं कि नागवार सूरत हाल को अवॉइड किया जाए? देखिए इस तरह है, वहाँ पे आपकी ऑलमोस्ट 80% लीडरशिप भी उधर ही है। वहां पे उन्हीं कारकुनों के दरमियान में आपके आम लोग भी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैं। वो कारकुन नहीं है, वो वोटर्स हैं, ये आम इंसान है। ये 50, 60, 70, 80 हजार जो लोग होते हैं ये कारकुन कभी नहीं होते। कारकुन आपके किसी भी जगह पे होंगे, आपके 5, 6, 7, 8, 10 हजार से ज्यादा नहीं होंगे। आपको एक एक हलके में 100, 50, 100 से ज्यादा कारकुन नहीं होते। बाकी आपके जो होते हैं वो वर्कर्स होते हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं अपनी उन जो एजेंसीज हैं, जो अपनी आर्मी है, जो रेंजर्स हैं, जो वहां पे हैं, कि क्या वो अपने इन शहरियों के ऊपर गोलियां चलाएंगे? उनको पता है कि ये शर पसंद नहीं है। मतलब नाम दे देना कि शर पसंद है, नाम दे देना कि ये टेररिस्ट हैं। वी ऑल नो दे आर नॉट टेररिस्ट, वी ऑल नो दे आर नॉट शर पसंद। क्या हम उन लोगों को गोली मारेंगे सीधे ही वो करके? ये नहीं है। इससे पहले पुलिस, पंजाब पुलिस ने तो किया और पंजाब पुलिस इज नोन फॉर इट। आई विल आस्क माय आर्मी पीपल कि क्या आप लोग गोली मारोगे अपने ही लोगों को? Obviously, sir, इस तरह की सिचुएशन तो नहीं होगी। वी शुड, बिल्कुल सही, वी शुड ट्रस्ट देयर इंटेंशंस आल्सो।